वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बात किया था दैट देयर इज अ सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज नॉट जस्ट अ फंक्शन बट ऑल्सो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। मैनेजमेंट में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे फंक्शंस, वो सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना आपस में इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कंज्यूमर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सबके काम को एक डायरेक्शन देना, एक साथ में एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स लेके जाना, इन सब के काम को ऐसे बाइंड कर देना, ऐसे मर्ज कर देना, ऐसे ग्लू कर देना कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इस सिंक्रोनाइजेशन को, इस ग्लूइंग को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सबको एक डायरेक्शन देना, उन सबको आपस में जोड़ देना, बाइंड कर देना, ग्लू कर देना। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। Coordination is the primary function of every manager because different departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर इन सबके एक्टिविटीज को आपस में मर्ज नहीं किया तो क्या होगा? सब लोग आपस में अपने डिपार्टमेंट्स के लिए भागेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा भाड़ में गया, सेल्स डिपार्टमेंट मुझे मेरा काम करना है, आई नीड टू बी द फर्स्ट वन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अलग डिपार्टमेंट्स हमने क्यों बनाए? सो दैट काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए, काम में ओवरलैपिंग नहीं हो, वेस्टफुल एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा वेस्टेज रिसोर्सेज के नहीं हो। बट क्या इसका ये मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए सिंक्रोनाइजेशन, हमें यहाँ पे चाहिए कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन का मतलब? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन एंड ग्लूइंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल। नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी कॉल कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों हम लोग कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस बोलते हैं? एसेंस मतलब एक फ्लेवर होता है, एक ऐसी चीज जिसके बिना कोई भी चीज इनकम्प्लीट होती है। इमेजिन करो आपके 95% आ गए और आप एक केक बना रहे हो अपने लिए, या फिर आपकी मम्मी एक केक बना रही है और वो एसेंस डालना भूल गई। पूरा केक में टेस्ट आएगा लेकिन एक जो अरोमा होती है वो कभी नहीं आएगी। तो कोऑर्डिनेशन को हम वो अरोमा, वो एसेंस क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। व्हाई डू वी कॉल कोऑर्डिनेशन एज द फ्लेवर ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट रीजन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए सारे के सारे फंक्शंस करने के लिए। प्लानिंग, हमने फंक्शंस क्या पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के बिना हो सकता है? क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट बिना मिडिल लेवल या बिना लोअर लेवल मैनेजमेंट को कंसल्ट किए बिना प्लान कर सकता है? नहीं कर सकता। आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अपने प्लानिंग को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो क्या एक्चुअल प्लान कभी भी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सिमिलरली ना ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन के बिना हो सकता है, ना स्टाफिंग हो सकता है, ना डायरेक्टिंग हो सकता है और ना ही कंट्रोलिंग हो सकता है। तो मैनेजमेंट इज नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? ऑर्गेनाइजिंग में आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलके यूज करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। स्टाफिंग है, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सारे सुपीरियर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, सारे सुपरिटेंडेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज हमने एम्प्लॉय किए हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो क्या होगा? अल्टीमेट गोल मिनिमम एफर्ट के साथ में अचीव हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? गाइड करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब चीज करना। किसको? एम्प्लॉयज को। कौन करेगा? सुपीरियर करेगा। तो अगेन वी नीड कोऑर्डिनेशन हियर। एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। सो इसी तरीके से हमको कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्यों? आपने एक प्लान्ड आउटपुट डिसाइड किया था और आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। लेट्स से आपका प्लान्ड आउटपुट था 2000 यूनिट्स का बट आपका एक्चुअल आउटपुट आया ओनली 1000 यूनिट्स का। तो रीजन ढूंढना, एम्प्लॉयज के साथ में बात करना कि क्यों ये पर्टिकुलर आउटपुट हमारा मैच नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, बीट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो सब में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल में आपको चाहिए,
मिडिल लेवल में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए और लोअर लेवल में भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्यों? क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट बिना सोचे समझे, बिना अपनी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज किए बिना काम कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। सीईओ अलग तरीके से काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे डायरेक्टर्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, चलेगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं चलेगी। तो आपको टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर्स, सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, सारे के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी मैनेजर्स हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो ही काम होगा। सिमिलरली लोअर लेवल जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सुपीरियर्स हैं, वो आपस में मिलके काम करेंगे तभी मैनेजमेंट पॉसिबल होगा। तो सिमिलरली मैनेजमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट? एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन हमें हर फंक्शन में भी चाहिए। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? एक सिंपल लॉजिक समझो, आप सब काम कर रहे हो बट सब अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हो, अल्टीमेट गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। सो कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप गोल अचीव करना है। सो why is coordination called as the essence of management? Because of these three reasons: required at all the functions, required at all the levels, and it is the primary, foremost and the most important function of management.